आरिफ साहब, जो पाशा साहब तजिया दे रहे हैं जीडीपी का, अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो उन्होंने चीज़ें बताई, इसका कोई वे आउट भी तो निकालना पड़ेगा ना। ये अब 2-3 साल से हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं। आई थिंक बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और देखिए, हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं और वो बेशक अचीव हुई है, बट अब डिफरेंट सेक्टर्स में इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, मुझे तो यूँ महसूस होता है कि हम अगर कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट कर लें, जो 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 सेक्टर्स बहुत ज़्यादा रोज़गार जो है वो जनरेट करते हैं। मेरी नज़र में एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर है जो मेरा ख्याल है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है वो जॉब प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरा सेक्टर मेरी नज़र में जो है वो कंस्ट्रक्शन है, जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। अब उसमें जो है ये जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे कि गवर्नमेंट के पास जो लैंड बैंक मौजूद है, उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो कंस्ट्रक्शन उनकी स्टार्ट करना और उसको ले के बैठना कि हमें ये चीज़ें हैं और इसको फौरी तौर पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। तीसरा सेक्टर मैं समझता हूँ कि ये आईटी का है, जिसमें अगेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, उसमें एक्सपोर्ट भी है, एग्रीकल्चर में जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है और एक्सपोर्ट भी जो है वो हो सकती है। तो यूँ हमें जो है वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट डेली बेसिस पर उसकी मॉनिटरिंग करे और इसमें जो है वो स्ट्रेटेजी बनाए कि हमें जो है कैसे और एक्सपोर्ट के सिलसिले में भी जो है वो मुख्तलिफ हमारे आइटम्स को आइडेंटिफाई करे। टेक्सटाइल तो एक है ही, और टेक्सटाइल के जो अगर कुछ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं पर्टिकुलरली एनर्जी कॉस्ट के, वो उसको जो है वो रिज़ॉल्व करने की जो है वो जल्द से जल्द कोशिश की जाए। तो इन चीज़ों से जो है न सिर्फ ये है कि ग्रोथ में भी जो है वो बेहतरी आएगी और थोड़ी सी वहाँ एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी जो है में कमी आएगी। तो और फिर इससे जॉब भी क्रिएट होंगे। और अच्छी बात यह है इस वक्त जिसको हम कहते हैं कि इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन इंटरवेंशन से कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इनकी कैपेसिटीज़ अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो अंडर यूटिलाइज्ड है मतलब आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो कैपेसिटीज़ जो अंडर यूटिलाइज हैं उनकी यूटिलाइजेशन को अगर आप बढ़ाएंगे, जिसमें एनर्जी भी शामिल है, एनर्जी भी हमारे पास जो है वो सरप्लस है और सरप्लस कंज्यूम ज़्यादा ना होने की वजह से उसकी कॉस्ट हमको महंगी पड़ रही है। तो उसको अगर ज़्यादा कंजम्पशन को इनकरेज करेंगे तो वो कॉस्ट जो है में कमी आएगी। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट बेशक जो कमेटीज़ बनती हैं, टास्क फोर्स बनती हैं, उसके नतीजे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत बिलाल साहब से इसका जवाब ले लें, बिल्कुल एंड पे आ गए बिलाल साहब। पॉइंट बिल्कुल अच्छे कहे हैं आरिफ साहब ने, आपका जवाब क्या है? जी देखिए, बिल्कुल आरिफ साहब की बातों में वज़न है जी। और आरिफ साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1.5-2 महीने पहले हमारे अहम कारोबारी शख्सियात को बुलाया। 3 घंटे की तवील नशिस्त हुई, उसमें हमने इनसे आउटकम क्या होगी फैसले करेंगे। देखिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 9 वर्किंग ग्रुप्स बने, सारे चेयर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। और उसमें आपको सिर्फ एक मिसाल में इम्प्लीमेंटेशन की देता हूँ। एक वर्किंग ग्रुप बना था एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड पर, जो मुसद्दिक जुल्करनैन साहब चेयर कर रहे थे। उसने तजवीज़ दी और वर्किंग के साथ जब तजवीज़ दी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौके पर ही 0.25% जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था, जो हर एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर लगता था, वो फौरी फिर उसका खात्मा किया। बकिया बातें जो आरिफ हबीब साहब ने की हैं, इनकम टैक्स के ऊपर भी, एनर्जी कॉस्ट के ऊपर भी हमने प्राइवेट सेक्टर इनपुट ली है। फिस्कल स्पेस को देखते हुए, फंड प्रोग्राम को रखते हुए हम चाहते हैं कि उसके अंदर आगे इनमें कमी लेके आए और उसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर की रहनुमाई भी हासिल की है। तो इंशाल्लाह आगे जिम्मेदारी के साथ इन सब मसाइल करके हल